कार साथियों, किसी दिए हुए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। दिया हुआ वृत्त या तो उसकी त्रिज्या परीक्षा में दे दी जाती है या फिर हो सकता है कि नहीं भी दी जाती है। तो उस दशा में आपको अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी वृत्त ले लेना है। मतलब वृत्त की कोई भी त्रिज्या अपनी तरफ से अपनी सुविधा के अनुसार ले लेनी होती है और उसी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज बनाना होता है। ये प्रश्न इसी साल परीक्षा में आया है। किसी वृत्त का के बराबर क्षेत्रफल वाला एक त्रिभुज की रचना करें, और ये इसी साल परीक्षा में आया है 2026 में। तो देखिए इस प्रश्न को किस तरह से हल करना चाहिए। सबसे पहले दिया हुआ वृत्त खींच लेते हैं। माना कि वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हम लेते हैं। तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं, जो कि पेपर में दिया हुआ है। तीन 3.5 सेंटीमीटर दूरी पर कार में लेकर और हम एक वृत्त कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसका केंद्र O है। ये हमारा दिया हुआ वृत्त है। इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। उसके लिए सबसे पहले इस वृत्त के किसी व्यास को खींच लेते हैं। कोई भी व्यास किधर भी खींच लीजिए। इस तरह से हमने इस वृत्त का एक व्यास खींच लिया है, जो इस परिधि को A और B बिंदुओं पर काटता है। उसके बाद हम इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींचेंगे A बिंदु से। स्पर्श रेखा खींचेंगे या फिर OA रेखा पर A बिंदु पर एक लंबवत लाइन खींचेंगे। उसके लिए हम 90 डिग्री का एक एंगल यहाँ पर लेते हैं, इस तरह से। ये हमने BA रेखा पर एक लंबवत लाइन खींच ली है A बिंदु से। A से AO के 3 गुने के बराबर एक रेखाखंड काट लेते हैं। AO है ये, इसको 3 टाइम इसमें काटेंगे, 2 और ये 3। इस तरह से। उसके बाद वृत्त के केंद्र O से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचते हैं ऊपर की ओर। 10, 20, 30 डिग्री। ये है 30 डिग्री का बिंदु। ये 30 डिग्री है, 30 अंश। तीस अंश का कोण O बिंदु पर बनाने के बाद हम B बिंदु से भी OB के लंबवत एक लाइन खींचेंगे। ये भी एक तरह से इस वृत्त की स्पर्श रेखा ही होगी, इस तरह से। जो पहले खींची हुई रेखा को, जो 30 डिग्री पर खींची थी, उसको C बिंदु पर काटती है। और ये हमारा तीसरा जो भाग है वो मान लीजिए M बिंदु पर काटता है। M और C को मिला देते हैं। M और C
को हमने इस तरह से मिला दिया। अब हम M और C की दूरी प्रकार में लेंगे और A बिंदु से AM लाइन पर एक चाप लगाएंगे। ये हमने M और C की दूरी ले ली है और AM लाइन पर जो आगे बढ़ी हुई है उस पर एक चाप लगाया है, जो AM रेखा को N बिंदु पर काटती है। अब हम N और B दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। N और B दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। इस तरह से A, B और N हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। A, B, N अभीष्ट त्रिभुज है, जिसका क्षेत्रफल दिए हुए वृत्त के बराबर है। अब हम इस अभीष्ट त्रिभुज को थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, इसकी रेखाओं को, क्योंकि ये हमारी अभीष्ट रचना है। इस तरह से रचना रेखाओं और अभीष्ट रेखाओं में अंतर स्पष्ट दिखाना होता है परीक्षा के दौरान। तो इस तरह से ABN ये हमारा अभीष्ट त्रिभुज है, जिसका क्षेत्रफल दिए हुए वृत्त के बराबर है। इस तरह से आज हमने दिए गए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करना सीखा है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।